नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो इतने तरह तरह के डॉक्टर क्यों होते हैं? मतलब सिर दर्द के लिए कोई और, दिल के लिए कोई और। चलिए आज मेडिकल स्पेशलिस्ट की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब डॉक्टर्स असल में करते क्या हैं। 30 तरह के डॉक्टर्स, आखिर इतने सारे क्यों? ये सवाल तो लगभग हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। कंफ्यूजन हो जाता है कि सिर दर्द के लिए किसके पास जाएं और जोड़ों के दर्द के लिए किसके पास। ये उलझन बहुत आम है और इसका जवाब ना हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्स बनावट में ही छुपा है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बात दरअसल ये है कि मेडिसिन की दुनिया बहुत बहुत बड़ी है। हमारा शरीर अपने आप में एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीन है और इसके हर एक छोटे बड़े पुर्जे को समझना किसी एक इंसान के बस की बात है ही नहीं। आज की मॉडर्न मेडिसिन को हर फील्ड में बहुत गहरी जानकारी और अनुभव चाहिए, और बस यहीं पर स्पेशलिस्ट का रोल आता है। ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे शरीर के किसी एक हिस्से के कह सकते हैं मास्टर होते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर सिर्फ एक सिस्टम को समझने में लगा देते हैं ताकि हमें सबसे बेस्ट इलाज मिल सके। तो चलिए डॉक्टर्स की पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी से शुरू करते हैं, बॉडी सिस्टम स्पेशलिस्ट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो डॉक्टर्स हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स जैसे दिल, दिमाग या पाचन तंत्र के एक्सपर्ट होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा शरीर एक सुपर एडवांस्ड हाईटेक मशीन है। तो ये स्पेशलिस्ट कौन हुए? ये हुए उसके एक्सपर्ट मैकेनिक। हर मैकेनिक मशीन के एक खास हिस्से को ठीक करने में माहिर होता है ना? बस ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और इन एक्सपोर्ट मैकेनिक्स में सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट की। ये हमारे शरीर के इंजन यानी हमारे दिल और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के विशेषज्ञ हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का काम दिल और खून की नसों से जुड़ी बीमारियों को समझना और उनका इलाज करना है। वो ये पक्का करते हैं कि हमारे शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो एकदम सही तरीके से चलता रहे ताकि हर अंग तक जरूरी एनर्जी पहुंचती रहे। ये हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल की धड़कन का ऊपर नीचे होना जैसी गंभीर समस्याओं को संभालते हैं। तो अगर कभी सीने में दर्द या सांस फूलने जैसी तकलीफ हो तो समझ जाइए कि कार्डियोलॉजिस्ट ही सही विशेषज्ञ हैं। चलिए अब शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरफ बढ़ते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हमारे नर्वस सिस्टम के एक्सपर्ट होते हैं, यानी हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में जो नसों का जाल फैला है उसके डॉक्टर। ये स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसंस और लकवा जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। सीधे सीधे कहें तो हमारे शरीर के कमांड सेंटर से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट के ही पास जाती है। अच्छा, यहाँ दो ऐसी स्पेशलिटीज हैं जिनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के फंक्शन यानी उसके काम करने के तरीके पर ध्यान देते हैं, जैसे किडनी फेलियर या डायलिसिस। वहीं यूरोलॉजिस्ट पूरे यूरिनरी सिस्टम और पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सर्जिकल एक्सपर्ट होते हैं। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है तो दूसरा सर्जिकल। और अरे, ये लिस्ट तो यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, हमारी त्वचा के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट, पाचन की समस्याओं के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, फेफड़ों के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट और हार्मोन्स की गड़बड़ी के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सच में शरीर के हर सिस्टम का अपना एक एक्सपर्ट बैठा है। तो ये तो हो गए वो डॉक्टर जो शरीर के सिस्टम्स को देखते हैं। अब आते हैं एक दूसरी तरह के एक्सपर्ट्स पर। ये वो विशेषज्ञ हैं जो शरीर के किसी खास अंग पर नहीं, बल्कि मरीजों के किसी खास ग्रुप या जीवन के किसी खास पड़ाव पर फोकस करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें फर्क है। एक ऑब्स्टेट्रिशियन प्रेगनेंसी, बच्चे के जन्म और उसके बाद की देखभाल पर ध्यान देते हैं, जबकि एक गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी के अलावा महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जिंदगी भर देखभाल करती हैं। और इसी तरह पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर हैं, जेरियाट्रिशियन बुजुर्गों की खास देखभाल करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स एथलीट्स की चोटों को ठीक करने में माहिर होते हैं। हर उम्र और हर ग्रुप की अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं और उनके लिए अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। और अब आती है हमारी आखिरी कैटेगरी। ये वो विशेषज्ञ हैं जो खास औजारों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे सभी डॉक्टर्स के काम को आसान बनाते हैं। आप इन्हें मेडिकल टीम का बैकस्टेज हीरो भी कह सकते हैं, जिनके बिना शो चल ही नहीं सकता। इनमें सबसे पहले आते हैं रेडियोलॉजिस्ट। इनको आप मेडिकल दुनिया का जासूस समझ सकते हैं, जो शरीर के अंदर झांकने के लिए एक्सरे और एमआरआई जैसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं।
इनकी मदद से जो तस्वीरें निकलती हैं वो दूसरे डॉक्टर्स को टूटी हड्डी, ट्यूमर या प्रेगनेंसी में बच्चे की हालत जैसी चीज़ों का पता लगाने में मदद करती हैं। सोचिए, इनके बिना कितनी ही बीमारियों का पता लगाना नामुमकिन सा होता। और फिर हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। अब कई लोगों को लगता है कि इनका काम सिर्फ बेहोश करना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। सर्जरी से पहले वो मरीज की पूरी जांच करते हैं, ऑपरेशन के दौरान सही मात्रा में एनेस्थीसिया देते हैं और पूरी प्रक्रिया में मरीज की हालत पर एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटाते। इनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। इसी ग्रुप में जनरल सर्जन भी हैं जो ऑपरेशन करते हैं, कैंसर का इलाज करने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट्स हैं, इमरजेंसी में जान बचाने वाले डॉक्टर हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को समझने वाले इम्यूनोलॉजिस्ट भी। ये सभी विशेषज्ञ अपनी खास स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करके मेडिकल टीम को पूरा करते हैं। तो हमने 3 मुख्य तरह के विशेषज्ञ देखे, लेकिन यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी स्पेशलिस्ट अकेले काम नहीं करता। असली ताकत तो टीम वर्क में ही है। तो चाहे वो बॉडी सिस्टम्स के एक्सपर्ट हों, किसी खास उम्र के मरीजों के डॉक्टर हों या फिर टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ये सभी एक टीम की तरह काम करते हैं और इन सबका लक्ष्य एक ही होता है, मरीज को सबसे अच्छी और पूरी देखभाल देना। तो दिल से लेकर दिमाग तक, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये सिर्फ एक कारण के लिए एक साथ काम करता है, हमारा स्वास्थ्य। हर विशेषज्ञ उस बड़ी पहेली का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब जब मेडिकल दुनिया का ये नक्शा हमारे सामने थोड़ा साफ हो गया है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि इस जानकारी से हम सब अपनी सेहत से जुड़े फैसले और बेहतर तरीके से कैसे ले सकते हैं।